सो हाय गाइस, वेलकम माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल फेसबुक पेज। तो किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज बना सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक फेसबुक पेज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने जो है कि कंप्यूटर से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं आती है, आप आसानी से कहीं से भी, सेम तरीका है, सेम मेथड है, उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। और फेसबुक पेज को क्रिएट करने के बाद जो कि एलिजिबिलिटी है, जो अर्निंग की, सभी लोग चाहते हैं कि फेसबुक पेज क्रिएट करें फिर अर्न करें पैसे। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है, आपको 10,000 की जो पेज लाइक होनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए, तभी आप फेसबुक पेज से अर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अर्न करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फेसबुक पेज को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि फेसबुक पेज को क्रिएट करना ही बहुत ज़रूरी नहीं होता है, उसके अलावा भी हमें बहुत सारे उसके अंदर टास्क करने होते हैं। जैसे कि हमें उसकी सेटिंग करनी होती है, उसको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ करना होता है उस फेसबुक पेज को, तभी जाके हम जो है कि अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए स्टूडेंट चैनल में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसी के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 2-3 पेज ऑलरेडी आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, कुछ और भी मैंने पेजेस बना रखे हैं, 2-3 और भी पेजेस हैं मेरे। सो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पेजेस को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लुक्स कैसे चेंज करते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का आपको टैब दिखेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का। जैसे अपने फेसबुक पेज को आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे देखिए क्रिएट का आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे तो भी आपको क्रिएट का दिखेगा, मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो भी आपको क्रिएट का ये दिखेगा टैब। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वन पे आता है पेजेस। ठीक है, वो पेज के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और जैसे आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं क्रिएट अ पेज का टैब आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछता है। पहला ऑप्शन ये है कि बिजनेस एंड ब्रांड का, और दूसरा आप देखेंगे कम्युनिटी एंड पब्लिक फिगर का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बिजनेस एंड ब्रांड से रिलेटेड, अगर आप कोई भी मान के चलिए कि अगर आप बिजनेस एंड ब्रांड से रिलेटेड कोई भी आप फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं। अगर आप पब्लिक के लिए बनाना चाहते हैं, पब्लिकली, जिसमें आप जो कि ग्रुप्स वगैरह में जो पोस्ट करते हैं पेजेस वगैरह, जैसे कि हम मोटिवेशन का हो गया, या फिर हम किसी भी एक पेजेस की बात कर लें जिसमें हम जो कि लव से रिलेटेड या फिर सैड से रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह, स्टेटस वगैरह हम शेयर करते हैं, तो उस तरीके से अगर बनाना है तो ये पेजेस आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस थोड़ा सा फाइंड आउट करना है और आपको पता करना है कौन सा आपको पेजेस में जाना है। सो आप दोनों, आप यहाँ से दोनों को आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इतना बता दूं, ये बिजनेस से रिलेटेड है ये वाला, और दूसरा ये आप देखेंगे तो ये जो है कि आपको पब्लिक फिगर से, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक फिगर वाला पेजेस लेना चाहते हैं तो ये वाला बेटर रहेगा। सिंपली हम क्लिक करेंगे यस। ठीक है, यहाँ पे यस करने के बाद जो कि, तो यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे देखते हैं पेज का नाम पूछ रहा है, तो पेज का नाम आपको देना है, जो भी आपको नाम लगे वो आपको दे देना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कैटेगरीज पूछ रहा है। कैटेगरीज मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरीज कौन कौन सी होनी चाहिए, इस पेज की कैटेगरीज क्या है, किस तरह की आप पोस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ पीपल सिंस ब्लॉग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पीपल से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ब्लॉग से रिलेटेड भी आता है और यहाँ पे एक पर्सनल ब्लॉग भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, तो सिंपली मैंने कर दिया पर्सनल ब्लॉग। आप कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारी मल्टीपल ऑफ कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी से आपको बनाना है उस कैटेगरी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली करूँगा कंटिन्यू। सो देख सकते हैं जैसे मैंने कंटिन्यू किया, ये जो है कि ये पेजेस हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहला ये पूछ रहा है कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर क्या देना चाहते हैं। अगर आप देना चाहते हो दे सकते हैं, इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, जो भी आप प्रोफाइल पिक्चर देना चाहते हैं वो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। ठीक है, इस तरीके का मैं इसी को ले लेता हूँ, या फिर अदरवाइज मैं नहीं भी लूँगा तो कोई इशू नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर अटैच कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कवर पूछता है, ये आपका पीछे का कवर हो गया बैकग्राउंड का, तो उसके लिए यहाँ पे अपलोड करना होता है कवर को। तो कवर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके का, आपको जो भी कवर लगे उस कवर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये मैंने कवर को अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये कवर अपलोड हो चुका है और ये कुछ इस तरीके का हमारा पेज जो है कि अब क्रिएट हो चुका है। अब फाइनली देखिए पेज जैसे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद मैं इसको बाद में कवर को रिमूव कर दूंगा, आप इसके ऊपर फोकस मत करिएगा। ये पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और ये पीछे का कवर है, ये नहीं दिखा रहा है अभी, थोड़े से टाइम के बाद आपको शो करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखते हैं कि ये कवर शो करता है कि नहीं करता है। सो ये कवर जो है कि रिफ्रेश कर दिया, अभी हो सकता है कि ये कवर शो करना शुरू कर दे, जो कवर हमने अटैच किया है। देख सकते हैं कवर हमारा लग चुका है। तो ये कवर जैसे कि आप अपने हिसाब से एक, इसका जो कवर है साइज है उसके हिसाब से एक बनाया जाता है कवर। मैं आपको बता दूंगा एक ट्यूटोरियल में किसी से कवर बनाते हैं, सो उस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे ये फोटोज़ को, आप अपने पेज को, ये तो पेज हमारा क्रिएट हो चुका है, इस पेज में आप चाहिए तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं फोटो को। ठीक है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड
कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ से इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसी को अपलोड कर देते हैं ताकि और भी बेटर लुक दिखे, थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये लेता हूँ इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ और इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि देखते हैं कैसा दिखता है ये। और ये हो गया सेव और अपडेट हो गया ये पूरा का पूरा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जैसे अपडेट होता है उसके बाद कैसे कैसे हमारी फेसबुक पेजेस की जैसी जितनी सेटिंग आप करते जाते हैं उतना जो है कि इसका लुक्स बेटर दिखते जाता है। तो इस तरीके से ये कवर हो गया। अगर मुझे और भी इसमें कवर चेंज करना है तो यहाँ पे और भी कवर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसके कवर को। ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, इस कवर को, इस फेसबुक पेज को हमें और प्रोफेशनल टाइप का बनाने के लिए एक नेक्स्ट स्टेप आता है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ। सो जैसे ही हम फेसबुक पेज को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें फेसबुक का यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट पेज यूज़र नेम, क्योंकि ये आपको कभी नहीं भूलना है। जब भी आप फेसबुक पेज क्रिएट करें उसके बाद यूज़र नेम जरूर दें, ठीक है। तो यूज़र नेम को आपको क्लिक करना होता है, इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। यूज़र नेम क्या होता है मैं आपको बता दूँ। यूज़र नेम ये होता है जिससे कोई भी यूज़र हमारी नेम को टाइप करके @ हमारे नेम को, जैसे कि मेरा है सूरज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप डालेंगे @ सूरज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट तो मेरा पेज आ जाएगा। फेसबुक पे जैसे आप सर्च करेंगे वो मेरा पेज आ जाएगा। तो डायरेक्टली उसको फाइंड आउट किया जाता है, उस तरीके से ये यूज़र नेम काम करता है। सिंपली मैं मोटिवेशन 2013 को ही मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको यूज़र नेम को मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये यूज़र नेम मेरा बन गया और देखिए ये अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए टिक मार्क कर दिया है यानी अवेलेबल है। अगर मैं इसको 2020 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको लोग कोई ना कोई, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पेज बना रखे हैं तो उन लोगों ने इसको यूज़ कर रखा है। तो फिलहाल मैं 2020 नहीं करूँगा, इसको 2013 कर दूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा यूज़र नेम, और जैसे जितना तरीके से अच्छी तरीके से आप यूज़र नेम देंगे, जितना अच्छा रहेगा, यूज़र को फाइंड आउट करने में ईजी पड़ेगा, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अब सिंपली क्या करना है, क्रिएट यूज़र नेम आपको क्लिक कर देना है। फाइनली ये यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा। और अब अगर आप मुझे @motivation 2013 जो सर्च करेंगे अगर फेसबुक पेज पे तो ये मेरा पेज आपको दिखेगा। आप सर्च कर लीजिएगा @motivation 2013, आपको ये मिल जाएगा पेज। तो इस तरीके से यूज़र नेम जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद देखिए आपके पास और ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का लाइक बटन ये ओपन हो जाता है, मतलब लाइक्स के इन्वाइट करने का टैब है ये ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से नए नए तरीके आपको ओपन होते जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये ऐड बटन है, इसमें कुछ आपको ऐड करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, बुक विथ यू या फिर कॉन्टैक्ट विथ यू, मतलब आपके साथ में कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो ये कॉन्टैक्ट विथ यू कर देंगे तो हो जाएगा, या फिर शॉप विथ यू, अगर आप शॉपिंग से रिलेटेड कोई पेज बनाए हैं या फिर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी ऐसा, तो वो शॉपिंग भी कर सकता है। यहाँ पे इस टैब को आपको सेलेक्ट करना होगा, ये वाला टैब, ठीक है। फिलहाल हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट विथ यू मैं कर देता हूँ ताकि मुझसे लोग कॉन्टैक्ट करें। अगर इस पेज के थ्रू, मोटिवेशन से थ्रू अगर उनको अच्छा लगता है तो कॉन्टैक्ट करें। तो उसके रिलेटेड मैं सिंपली क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट यू और कॉल नाउ पे कर दूंगा, या फिर ये साइन अप पे कर दूंगा। साइन अप का मतलब ये है कि कोई भी मेरी वेबसाइट को रिलेटेड साइन अप करके आ जाएगा या फिर मुझे मैसेज सेंड कर देगा। तो मैं मैसेज वाला ले लेता हूँ। मैसेज सेंड करेगा, मुझे पता चल जाएगा कि कोई यूज़र है वो मुझे जो है कि कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मैसेज सेंड किया है और उसके ज़रिए मुझे ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज एंड मैसेंजर पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये फिनिश कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंड मैसेज का एक टैब आ चुका है, ठीक है। ये टैब जो है कि चेंज हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बटन है, यहाँ पे देखेंगे एडिट बटन है, यहाँ पे देखेंगे डिलीट है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ इसको और दूसरा कुछ रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ बटन को, मैं चाहूँ तो टैक्स बटन कर सकता हूँ, मतलब तुरंत टैक्स बटन आ जाएगा कुछ इस तरीके का और यहाँ से तुरंत जो है कि यूज़र मैसेज कर देगा, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे रिसीव हो जाएगा मेरे प्रोफाइल में। अब मुझे मैसेज रिसीव होगा, मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, उससे बात कर सकता हूँ, कांटेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं उसके साथ में टॉक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी सेटिंग होने के बाद अब उसके बाद क्या करना होता है मैं वो बता देता हूँ। वो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे पेजेस में आप आते हैं तो ये देखिए, ये जो कि आपको सी मोर का टैब दिखेगा, इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ से आप इस पेज के रिलेटेड एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, मतलब इसी पेज से रिलेटेड एक ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो मैंने क्लिक किया ग्रुप पे और इस तरीके से क्रिएट ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि कई सारे पेजेस होते हैं, उसी के रिलेटेड ग्रुप्स भी होते हैं और ग्रुप से लाइक्स आते हैं और लाइक्स से जो कि पेजेस से भी ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो इसी के रिलेटेड एक ग्रुप्स आप बिल्ड कर सकते हैं और अपनी एंगेजमेंट को और बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में और बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में। फिलहाल हम यही बात कर लेते हैं ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये ग्रुप्स भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे और सेम नेम से, जितना जो नाम है वही नाम से देखिए यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और उसी नेम से आप जो कि यहाँ पे ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप के क्रिएट करने के बाद देखिए प्राइवेट रखना है, विजिबल रखना है, सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपली क्या करना होता है, ये क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना होता है। ये जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे
ये मैं मान लीजिए इसको पब्लिक कर दिया और ये क्रिएट कर दिया तो ये ग्रुप रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किसी से ग्रुप्स को क्रिएट की जाती है। तो इस तरीके से आप ग्रुप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से ग्रुप्स क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद देखिए मेन फीचर यहाँ पे और है, आप देखेंगे वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पे शेयर करना है तो वीडियोस वगैरह भी आप सेटिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके का, और फोटोज़ वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अबाउट में आप सेक्शन में जाएंगे, अबाउट के सेक्शन में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जैसे अबाउट सेक्शन में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर कुछ डिटेल्स आपको लगता है कि गलत है, उसको चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी वेबसाइट को ऐड करना है तो देखिए एंटर वेबसाइट के लिंक दे सकते हैं यहाँ से, तो और भी बेटर हो जाएगी। आपकी ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करवाना चाहते हैं किसी को भी तो ईमेल के थ्रू, फ़ोन से रिलेटेड तो फ़ोन पे भी दे सकते हैं, ठीक है। वो भी फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सारी सेटिंग है, बहुत सारी सेटिंग है, इन सबको आपको फुलफ़िल करते जाना है। जितना अच्छी तरीके से इनको फुलफ़िल करेंगे, ऐड मेनू, आप मेनू हमारा टॉप पे होता है, वो सारी चीज़ें आप अपलोड करते हैं, देते हैं, तो आपका और भी ज़्यादा जो कि फैंस हैं वो बहुत ही अच्छे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो जो ऐड मेनू है अगर उसको आप फुलफ़िल कर देते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं फ़ोटो वगैरह कुछ अच्छे से, जो कुछ भी है पीडीएफ में फाइल अपलोड कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके फेसबुक पेज का लुक और भी बेटर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे फेसबुक पेज की आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी दी गई है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये अबाउट सेक्शन में सारी चीज़ें मिलती है आपको, और अबाउट सेक्शन से आप इसको और भी बेटर आप अपने फेसबुक पेज को बना सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं होम में, और होम में चलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं और बेटर आपको आप फेसबुक पेज जितना भी बेटर तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हैं उतना बेटर रहता है, उतना अच्छा दिखता है आपका फेसबुक पेज। से आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई भी पोस्ट करना है, वीडियोज़ वगैरह छोड़ना है, या फिर आप मैसेज वगैरह करना है, एक्टिविटी कोई भी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, उसको पोस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें और भी यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हैं, लाइव जाना चाहते हैं इस फेसबुक पेज के थ्रू, तो वो भी जा सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मोर ऑप्शन में आएंगे तो एडिट पेज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हैं, और भी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एक फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसको और प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको और भी सारी इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है, जितनी भी इमेजेस थी मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली, और सारी की सारी जो कि इमेजेस मैंने अपलोड कर दी, 2 इमेजेस यहाँ पे अपलोड किए। और आपको और भी प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको अच्छी तरीके से इसका कवर देना होगा, अच्छी तरीके से इसकी इमेजेस देनी होगी, और इसको अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड में अप डाउन हो तो उसके लिए और भी 4-5 इमेजेस की नीड होगी, ज़रूरत होगी। तो वो सारी एक ट्यूटोरियल में कवर कर दूंगा आने वाले ट्यूटोरियल में, और बता दूंगा सारी की सारी डिटेल्स। लेकिन अभी जितनी रिक्वायरमेंट थी फेसबुक पेज एक बनाने के लिए, वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। सो देखा आपने किस तरीके से हम एक फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज किस तरीके से बनाई जाती है वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी, और ट्यूटोरियल अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।